तो फिर से स्वागत है एक बार सबका मेरे चैनल पे आने के लिए। और मैं यहाँ पे फ़िटनेस और हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ लाता रहता हूँ, फैक्ट्स लाता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग मोटिवेटेड रहें और अवेयर रहें। हमारे जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है या जो भी हमारा खान पान है, उससे पड़ने वाले हमारे शरीर पर दुष्प्रभावों का और हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए हमेशा। तो आज हम एकदम नया टॉपिक लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति योगा या जिम में एक्सरसाइज करता है तो उस समय उसके पोस्चर और वर्कआउट परफॉर्मेंस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, किंतु गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक उसी तरह सोने के पोजीशन का हमारे शरीर पर बुरा या अच्छा दोनों तरह का असर पड़ता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र और हमारे दिमाग पर। हम सब जानते हैं कि एक अच्छी नींद से हम बहुत ही फ्रेश और ऊर्जावान महसूस करते हैं और हमारी सारी थकान मिट जाती है। स्वास्थ्य के लिए जितनी ज़रूरी एक अच्छी और गहरी नींद होती है, उतनी ही ज़रूरी बिस्तर पर हमारे सोने की पोजीशन भी होती है। पर दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं और एक अनुमान के मुताबिक करीब 70% लोग सोने के सही तरीके के बारे में नहीं जानते हैं। नतीजतन कई लोगों को रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आती और उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे रात में नींद का बार बार टूटना, कंधे अथवा गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, पाचन में दिक्कत, सुबह ठीक से पेट साफ ना होना, दिन भर आलस आना जैसी कई बीमारियां, कई समस्याएं गलत तरीके से सोने के कारण पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा शरीर के ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि हमारे दिल पर भी सोने के तरीके का काफ़ी असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि हम वो कौन सी गलतियाँ करते हैं सोते टाइम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइट बंद नहीं करना। कई लोगों की यह आदत होती है कि वह सोने से पहले अपने कमरे की लाइट बंद नहीं करते और सो जाते हैं, पर आपको बता दें कि एक रिसर्च के अनुसार अंधेरे में ही शरीर को ज़्यादा गहरी नींद आती है, क्योंकि हमारे शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर यदि लाइट पड़ती रहे तो यह रिसेप्टर्स शरीर को यह सिग्नल देते हैं कि अभी भी दिन है। लाइट जलाकर सोने से रात में नींद टूटना, गहरी नींद ना आना, सुबह उठकर फ्रेश महसूस ना करना जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। इसलिए आपको लाइट बंद करके ही सोने की आदत डालनी चाहिए। इससे आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ती है। दूसरा हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन साथ लेकर सोना। कई बार लोगों की यह आदत होती है कि वे अपने मोबाइल फ़ोन अपने बेड पर ही रखते हैं और अपने सर के बगल में रखकर ही सो जाते हैं। ऐसा करना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मोबाइल की बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मोबाइल ब्लास्ट हो चुके हैं और यह मोबाइल ब्लास्ट के कारण कई लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन पर कई अध्ययन चल रहे हैं। क्या पता बाद में इसका भी कोई दुष्परिणाम देखने को मिले। खैर, ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन साथ लेकर सोने का प्रत्यक्ष नुकसान ये है कि कई बार लोग सोते समय फ़ोन चलाते चलाते इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वह सोने में बहुत देर कर देते हैं और सुबह सही समय पर उठ नहीं पाते, या अगर मजबूरी में उठते भी हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वो दिन भर थका थका महसूस करते हैं। इसके अलावा उन्हें आलस, सिर दर्द, काम में मन न लगना जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अतः सोने से आधे 1 घंटे पहले ही हमें अपने गैजेट से दूरी बना लेनी चाहिए और समय से सोने की कोशिश करनी चाहिए। अगली हम बात करें तो कम नींद लेना। एक स्टडी में यह बात सामने आई कि 30 से ज़्यादा की उम्र के 60% लोग ज़रूरत से कम नींद लेते हैं, जो थकान, आलस, सिर दर्द, खराब पाचन तंत्र एवं भविष्य में कई अन्य बीमारियों का कारण बनती है। इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वह अवस्था होती है जब हमारा शरीर न्यूरॉन्स में मौजूद अपने कचरे को साफ़ करता है और शरीर खून में मौजूद सारे कोर्टिसोल को ख़त्म करके शरीर को अगले दिन के लिए तैयार करता है। लेकिन ज़िंदगी की भागम भाग और सोशल मीडिया की लत लगने के कारण बहुत से लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। यदि आप भी पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आधे घंटे की भी एक्स्ट्रा नींद आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है। अगली हम बात करें ज़्यादा देर तक सोना। एक स्टडी में यह बात भी सामने आई है कि जिस प्रकार कम नींद शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, उसी प्रकार ज़्यादा देर तक सोना भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। हमारे शरीर में एक स्लीप साइकिल होती है जो नींद को पूरा करने में मदद करती है। जब आप ज़्यादा सोते हैं तो यह साइकिल एक बार पूरी होकर फिर से शुरू हो जाती है और साइकिल पूरी होने से पहले जब आप नींद से उठते हैं तो थका हुआ और आलस महसूस करते हैं,
कई बार आपको सिर दर्द की शिकायत भी हो जाती है, इसलिए आपको उठने का एक सही समय निर्धारण करना चाहिए और नींद पूरी होने के बाद ज़बरदस्ती बिस्तर में नहीं पड़े रहना चाहिए। अगली हम बात करेंगे पेट के बल सोना। पेट के बल सोना सबसे हानिकारक माना जाता है, खासकर अस्थमा एवं श्वास से संबंधित मरीजों के लिए, क्योंकि पेट के बल सोने से छाती दब जाती है, जिससे अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। पेट के बल सोने से रीढ़ की हड्डी पर भी ज़ोर पड़ता है, इसलिए जो लोग पेट के बल ज़्यादा सोते हैं उन्हें पेट दर्द की समस्या ज़्यादा होती है। साथ ही पेट के बल सोना पाचन क्रिया के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। अतः पेट के बल ना सोएं और पेट के बल सोने की आदत डालें। दाईं करवट करके सोना। दाईं करवट करके सोना भी वैज्ञानिक रूप से एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती है। दरअसल इस पोजीशन में पेट का झुकाव बाईं तरफ होता है और आपका पेट उल्टा हो जाता है, जिसके कारण खाना सही से नहीं पचता और एसिडिटी, गैस, पेट फूलना, कब्ज़ जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। साथ ही दिल भी शरीर की बाईं ओर होता है और दाईं ओर करवट लेकर सोना दिल की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। अतः पीठ के बल या बाईं ओर करवट करके सोएं। विज्ञान के अनुसार भी बाईं ओर करवट करके सोना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, और यदि आप इस करवट से सोते हैं तो आपको पेट से संबंधित और दिमाग से संबंधित समस्याएं कम ही होंगी। अब बात करते हैं क्यों बाईं करवट सोना है लाभदायक। जब आप बाईं ओर करवट करके सोते हैं तो आपका पेट सीधा रहता है, जिसके कारण आपका पाचन तंत्र सही क्रम में काम कर पाता है। बाईं ओर करवट करने से आपकी छाती पर भी दबाव नहीं पड़ता और आपके दिल पर भी बुरा असर नहीं पड़ता। साथ ही दिमाग पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। बाईं ओर करवट करके सोने से आपको अच्छी तरह से नींद भी आती है और आपके शरीर का हर सिस्टम सही अवस्था में काम कर पाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिससे आपको अच्छी नींद आ जाए। तो सोने से पहले कभी भी चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें। इन चीज़ों में कैफ़ीन होती है जो नींद में बाधा डालती है। सोने से पहले आपको 1 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए, ताकि रात भर आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे और बीच रात में प्यास के कारण आपकी नींद ना खुल जाए। रात में सोने से पहले टॉयलेट करके सोएं, ताकि बीच रात में आपको टॉयलेट करने के लिए आपको अपनी नींद खराब ना करनी पड़े। सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर इसे पीने से आपको जल्दी नींद आ जाती है और आपकी नींद भी गहरी होती है। तो दोस्तों, ये थी सोने का सही तरीका बताने वाले कुछ टिप्स, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके बहुत काम आएगी और आपको एक अच्छी नींद आएगी। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो आज की पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा, और कोई समस्या हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।